नमस्कार, मैं हूं रोटरैक्टर सचिन उपाध्याय, डिस्ट्रिक्ट रोटरैक्ट सेक्रेटरी, रोटरैक्ट डिस्ट्रिक्ट 3120 का। और मैं इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हूं रोटरैक्ट क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट का। तो अभी आप लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था अभ्यास। ठीक है, तो आज हम लोग तीसरा अभ्यास करेंगे। हम लोगों ने 2 अभ्यास कर लिए हैं, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा अभ्यास हम लोग आज करने वाले हैं इस क्लास में। देखते हैं इस अभ्यास में हमको क्या करना है। हमारी जो किताब है दिशा, उसका तीसरा अभ्यास है कि अब इसमें क्या करना है। ये अभ्यास जो है लेखन अभ्यास है। ठीक है, तो अभी आप क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। ठीक, अभी मतलब जो मुख्य रूप से आपका जो ध्यान था वो पढ़ने पे था कि हमको कैसे पढ़ना आ जाए, मात्राओं, वर्णों या अक्षरों, शब्दों, वाक्यों को सबको पढ़ना आ जाए, चित्रों के माध्यम से, बिना चित्रों के माध्यम से। अब थोड़ा सा हम लोग लिखने का भी काम करेंगे, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ लिखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लेखन अभ्यास हम लोग करने वाले हैं। देखिए इस लेखन अभ्यास में क्या बोला जा रहा है आपसे करने के लिए। देखिए यहाँ पे इस लेखन अभ्यास में बेसिकली मुख्य रूप से करना ये है कि आपको, जैसे आपका नाम है, पता है, ठीक है, आप अपने रिश्तेदारों के बारे में या किसी दोस्त के बारे में कुछ अच्छी पंक्तियाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख करके अभ्यास करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें पढ़ना आता है, मतलब पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जैसे अभी इन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया हुआ है। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पे एक महिला का चित्र बना हुआ है और इसमें इनका नाम जो लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम जो लिखा हुआ है, इनका नाम है नीना कपूर। नीना कपूर। तो इन महिला का नाम है नीना कपूर। अब इन्होंने अपना पता लिखा। ठीक, जैसे आप नाम तो लिख दिए, नाम के बाद में जैसे आप किसी को अपना परिचय देंगे तो नाम के बाद में आप आता है कि आप पता क्या है, मतलब आप रहते कहाँ हैं, कहाँ के निवासी हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए पता यहाँ पे लिखा इन्होंने। अब जैसे पता में भी बहुत सारे लोग शहर में रहते हैं, बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं। तो गांव में जो रहते हैं उनका स्टार्ट होता है गांव, शहरों में जो रहते हैं उनका पता थोड़ा दूसरी तरह से स्टार्ट होता है, मकान नंबर, बिल्डिंग नंबर, मोहल्ला, गली, ऐसे कुछ। तो पता यहाँ पे लिखा इन्होंने गांव करमपुर, मतलब ये करमपुर गांव के निवासी हैं। थाना इनका कौन सा है, बदलापुर। ठीक है, जैसे बदलापुर एक पिक्चर भी आई थी, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। तो यहाँ पे गांव इनका करमपुर है, थाना इनका बदलापुर है। ठीक है, बदलापुर का मतलब बदला लेने वाला बदलापुर नहीं। अब नाम पड़ा है बदलापुर तो किसी वजह से पड़ा हुआ होगा। बदलापुर, जिला जौनपुर। ठीक, तो ये जौनपुर की निवासी हैं। किस जिले की, जौनपुर की। इसमें थाना कौन सा है इनका, बदलापुर, और गांव है इनका करमपुर। अब जो जौनपुर के लोग होंगे उनको पता होगा कि ये जो थाना है बदलापुर और गांव, ये वहाँ पे पड़ता है। ठीक है कि नहीं पड़ता। पिन कोड क्या है, 200588, या कह सकते हैं हिंदी में 200508। तो ये इनका एक पता हो गया, गांव, थाना और जिला और पिन कोड के साथ में। अब यहाँ पे अपना नाम आपको लिखना है। ठीक है, अपना नाम और पता लिखिए। ये नाम के माध्यम से इन्होंने एक उदाहरण दिया। अब आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक, मैं अपना यहाँ पे लिख करके समझाऊंगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार कह सकते हैं, आपको अपना पता नाम सब लिखना है। तो अगर मैं अपना नाम पहले लिखूं तो मेरा जो नाम है वो है सचिन। मेरा जो नाम है वो सचिन है। उसके बाद में पूरा नाम अगर लिखें तो यहाँ पे सचिन उपाध्याय। यहाँ पे हमने लिखा सचिन उपाध्याय, आधा धा, यहाँ पर आखिरी मात्रा, फिर या, सचिन उपाध्याय। ये मेरा हो गया नाम। ठीक, अब आ गया पता। पता क्या करना है, पता आपको लिखना है। मान लीजिए अगर अगर अभी मैं रहता हूँ इलाहाबाद में, प्रयागराज में मैं रहता हूँ। ठीक है, तो मैं इलाहाबाद का पता यहाँ पे लिखूँगा, जहाँ पे मैं परमानेंटली रह रहा हूँ अभी। तो पता जैसे मान लीजिए मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ उस मोहल्ले का नाम है
झूसी, ठीक है। तो मैं झूसी में रहता हूँ। तो झूसी क्या है, गांव तो नहीं कह सकते उसको, क्योंकि शहरों में गांव नहीं होते, ठीक है। तो ये ऊपर बिंदी लगी हुई है, अंक की मात्रा है, झूसी, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे कॉमा इसको बोलते हैं। अब आप लगाएंगे तो उसके बाद आप लिखेंगे शहर कौन सा है, प्रयागराज। प्रयागराज जो कि अब इलाहाबाद के नाम से, जो कि पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पिन कोड लिखें तो देखिए 211009, 211009, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करेंगे, अपना नाम और पता लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी का नाम कुछ और है तो वो और नाम लिखेगा और अपना पूरा पता लिखेगा। अगर गांव से हैं तो गांव, ठीक है। और जैसे मान लीजिए शहर के हैं तो शहर का पता, ठीक। तो ऐसे आपको नाम और पता लिखना है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और सवाल है। इस सवाल में क्या बोला गया है कि अपने मित्र का नाम और पता लिखिए। इसमें क्या करना है, अपने मित्र का नाम लिखना है और पता लिखना है। तो हम सभी लोगों के मित्र होते हैं, ठीक। और कुछ बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही गहरे दोस्त होते हैं। गहरे का मतलब ऐसे लोग जिनसे हमारी मित्रता काफ़ी दिनों तक चलती है और बहुत ही अच्छी मित्रता होती है, उनसे दोस्ती होती है, ठीक। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे सवाल है अपने मित्र का नाम और पता लिखिए। मित्र का नाम लिखना है और पता लिखना है, ठीक है। अब मैं अभी मैं अपना समझा रहा हूँ, ठीक। अपना नाम उदाहरण लिख के बता रहा हूँ, तो मैं अपने मित्र का नाम भी आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे एक मित्र हैं, बहुत ही खास मित्र हैं, रमन सिंह। रमन सिंह, ठीक है। मेरे मित्र का नाम है रमन सिंह। रमन ने आपकी क्लास जो चल रही है अभी आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें उन्होंने बहुत सारी क्लासेस भी क्या है ली हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लास ली है, आपको बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लेक्चर्स कह सकते हैं, या बहुत सारी क्लास उन्होंने मैथ्स का लिया है, ठीक है। तो रमन सिंह मेरे मित्र का नाम है और इनका पता अगर हम लिखें तो पता इनका भी वही है, झूसी, ठीक है। तो सेम पता है क्योंकि ये भी वहीं पे रहते हैं। तो ये हो गया झूसी, प्रयागराज, प्रयागराज और पिन कोड 211009, ठीक। तो ये हमारे दोस्त का नाम और पता हो गया, ठीक है। उसके बाद में ऐसे आपको अपने दोस्त का लिखना है, ठीक है। ये अभ्यास के लिए हमने बताया अपने दोस्त का, लेकिन आपको लिखना है अपने दोस्त का। अब तीसरा जो क्वेश्चन है या प्रश्न है उसमें यह है कि अपने किसी रिश्तेदार का नाम और पता लिखिए। अपने किसी रिश्तेदार का नाम पता लिखिए। हम सभी के पास में बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, तो उसमें किसी रिश्तेदार का आपको नाम लिखना है और पता लिखना है, ठीक। जैसे मैं अपने किसी रिश्तेदार का नाम लिखूं तो मान लीजिए मैं अपने मामा जी का नाम लिखता हूं, ठीक। तो मेरे मामा जी का नाम है सुनील पाठक, ठीक। मुख्य रूप से यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ, कुछ प्रश्न का मतलब ये है कि आपको इस छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आना चाहिए। अपना नाम, अपना पता, अपने किसी मित्र का नाम, अपने किसी मित्र का उसका पता, ठीक है। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई अपने मित्र का नाम और उनका पता दे दीजिए क्योंकि हमें आपके मित्र के यहाँ जाना है, तो आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप बता देते हैं मुँह से तो हो सकता है कि भाई भूल भी जाए आदमी, ठीक। तो आप लिख करके दे देंगे, ठीक। तो कुल मिला के लिखना आना चाहिए। तो किसी रिश्तेदार का नाम और पता लिखिए। तो मैंने अपने रिश्तेदार का नाम, ये हमारे सुनील पाठक, ये हमारे मामा जी हैं, ठीक है। और सच में मामा जी हैं, मैं मतलब झूठ मूठ का नहीं लिख रहा हूँ, ये सच में हमारे मामा जी हैं, सुनील पाठक।
तो ये हमारे मामा जी हैं, मैंने इसका नाम लिख दिया। अब इनका जो पता है, ठीक है, तो ये कहाँ पे रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, ऐसे ये रहते हैं ग्राम, सब गांव में रहते हैं, ग्राम बोलते हैं या गांव भी बोलते हैं, ठीक। तो इनके गांव का जो नाम है वो है भानपुर, ठीक। भानपुर इनके गांव का नाम है। पोस्ट इनका है, पोस्ट भी वही है, भानपुर ही है। और जिला, जिला इनका है बस्ती। बस्ती जिला सारे लोग जानते होंगे, गोरखपुर के पास पड़ता है, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, ठीक है, सारे पास में ज़िले हैं। तो जिला बस्ती हो गया। और अगर पिन कोड की बात करें, यहाँ पे पिन कोड भी लिख सकते हैं, जो भी वहाँ का पिन कोड होगा, ठीक है। अब जैसे मुझे अपने यहाँ का तो याद है, कि यहाँ का पिन कोड नहीं याद है, तो जो भी वहाँ का पिन कोड होगा वो आप लिखेंगे, ठीक, क्योंकि हर जगह का पिन कोड कोई ज़रूरी नहीं है मुझे याद हो, ठीक है। तो मतलब आपको अपने जगह का पिन कोड लिखना है, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप उनसे पूछ लेंगे। तो ऐसे कुल मिला के आपको लिखना है, ठीक। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग, एक और प्रश्न करते हैं, उसके बाद इस क्लास को हम लोग ख़त्म करेंगे, लेखन अभ्यास के क्लास को। इसमें देखिए लिखा है अपने गांव में मनाने वाले त्यौहार के बारे में लिखिए, ठीक है। उससे पहले अपनी प्रिय ऋतु के बारे में लिखिए, और यहाँ पे अपने मित्र के बारे में लिखिए, ठीक है। तो अपने मित्र के बारे में लिखना ये सही होगा थोड़ा सा, क्योंकि अपने मित्र की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सबको पता होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है तो भाई आप उनकी अच्छाइयाँ भी लिख सकते हैं, और अगर आपका मन करे, आप बहुत गुस्सा हैं उनसे, तो आप उनकी बुराइयाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अपने प्रिय मित्र के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 5 लाइनें बनी हुई हैं, 5 पंक्तियाँ आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने पहला लिखा, पहले मैंने अपना नाम लिखा, माफ़ करिएगा, मैंने पहले अपने मित्र का नाम लिखा कि मेरे मित्र का नाम क्या है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेरे मित्र का नाम रमन सिंह है। मेरे मित्र का नाम रमन सिंह है। तो ये एक पंक्ति हो गई मेरे मित्र के बारे में, या आप अपने मित्र के बारे में लिखिएगा। दूसरा जो पंक्ति लिखना है, आप लिखेंगे वह बहुत ही, क्या लिख सकते हैं अपने मित्र के बारे में, अच्छी चीज़ या बुरी चीज़, कुछ भी लिखें, तो हम अच्छी लिख रहे हैं भाई। वह बहुत ही अच्छा लड़का है, ठीक है, वह बहुत ही अच्छा लड़का है, ठीक। तो ये मेरे मित्र के बारे में 2 पंक्तियाँ हो गई। तीसरा, वह बहुत क्या लिख सकते हैं, कोई और अच्छी, अगर उनका अच्छा गुण हो तो लिख सकते हैं, जैसे वह बहुत ईमानदार, वह बहुत ईमानदार है, ठीक है, वह बहुत ईमानदार। ऐसे 2 पंक्तियाँ आप और लिखना है आपको अपने मित्र के बारे में, ठीक। वैसे मैंने लिखा वह बहुत ईमानदार है, ठीक है। तो और क्या लिख सकते हैं, वह, जैसे हमारा मित्र क्या होता है, कार बहुत तेज़ चलाता है, कार वो चलाता है, तो बहुत तेज़ी से कार चलाता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि हमारा मित्र कार बहुत तेज़ी से चलाता है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं। कुछ भी अपने मित्र के बारे में आपको 5 पंक्तियाँ लिखनी हैं। आपको पता होगा कि आप अपने मित्र के बारे में अगर लिखना चाहें तो सैकड़ों पंक्तियाँ लिख सकते हैं, सैकड़ों वाक्य लिख सकते हैं, चाहे वो अच्छे वाक्य हों, उनकी विशेषताओं को बताएं या उनकी बुराइयों को बताएं, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये तीसरा हो गया। चौथा जैसे मान लिखा मैंने, वह बहुत ही चालाक है। वह बहुत ही चालाक है, और वो सचमुच चालाक है। ठीक है, बहुत ही सचमुच चालाक व्यक्ति है, बहुत ही चालाक है। ऐसे ही एक और वाक्य अगर हम मान लीजिए लिख दें, वह बहुत दयालु है। दयालु का मतलब होता है जो, जिसके अंदर क्या होती है, दया होती है लोगों को या जीवों को देख करके, वह बहुत ही दयालु व्यक्ति है। ठीक है, तो ऐसे 5 जो वाक्य हैं हमने अपने प्रिय मित्र के बारे में लिखा। तो ऐसे ही आपको भी अपने प्रिय मित्र के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं, या आप उससे ज़्यादा वाक्य लिखने का भी अभ्यास कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही अब अगला जो सवाल है वो आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि अभ्यास मतलब प्रश्न है क्या, वो आपको अभ्यास करना है। अपनी प्रिय ऋतु के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए। ऋतु का मतलब होता है जैसे वर्षा ऋतु, गर्मी, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु या गर्मी का महीना, ठंडी का महीना, तो ये सारी ऋतुएं हैं। तो उन ऋतुओं के बारे में, जैसे आपको कौन सा ऋतु सबसे अच्छा लगता है, बारिश का महीना कि गर्मी का महीना कि ठंडी का महीना, जो भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे 5 पंक्तियाँ लिखनी है। मान लीजिए गर्मी है तो क्यों अच्छी लगती है, ठंडी है तो क्यों अच्छी लगती है, ठंडी में क्या क्या आप अच्छा कर सकते हैं। अपने गांव में मनाने वाले त्यौहार के बारे में लिखिए। आप सभी लोगों के यहाँ बहुत सारे त्यौहार होंगे जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होंगे, जैसे होली है, दिवाली है, दशहरा है, ठीक है, ईद है। तो बहुत सारे त्यौहार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। तो उन त्योहारों के बारे में जो आपके यहाँ या आपके गांव में मनाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है गांव में मनाने वाले, तो वो आपको यहाँ पे 5 वाक्य लिखने। ठीक है, 5 मिनिमम, या कम से कम इसलिए बोला गया है कि आप कम से कम 5 तो लिखना अवश्य सीखें। ठीक है, 5 आप लिखेंगे, उससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दूसरा, मतलब ये कह सकते हैं तीसरा अभ्यास था आपके किताब का, जो अभी हम लोगों ने किया। इसमें लेखन का अभ्यास था। ठीक है, लिखना हम लोगों ने थोड़ा सा सीखा कि कैसे नाम, पता, दोस्त का नाम, दोस्त का पता, दोस्त के बारे में कैसे बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो हमने अभी इस वीडियो में या इस क्लास में अभी यहाँ पे नहीं लिखा है या नहीं समझा है, माफ़ करिएगा, नहीं हमने अभी यहाँ पे क्या किया है, पढ़ा है, वो आपको अभ्यास करना है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जो पढ़ा है वो उसके हिसाब से। ठीक, तो सारे लोग अभ्यास करिए, और अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।